चेहरे पर कुछ रौनक है, तुम्हारी आंखें कुछ बरस रही हैं, तुम्हारा रोम रोम कुछ शीतलता का दान कर रहा है, कुछ खबरें सुहावनी आ रही है। क्या हुआ था? बोले आकाशवाणी हुई, ए मोहम्मद कुछ लिख। आकाश 3 प्रकार के होते हैं। ये हमें जो दिख रहा है उसे भूताकाश कहते हैं। हमारे हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर जो है उसे चित्त आकाश कहते हैं। इस भूताकाश से चित्त आकाश सूक्ष्म होता है। ये तो बहुत सूक्ष्म है, लोहे में भी है। ये भूताकाश लोहे के अंदर भी है, लकड़े के अंदर भी है। लकड़े के अंदर आकाश न होता तो खीली नहीं जाती, और लोहे के अंदर आकाश नहीं होता तो अग्नि नहीं जाती। भट्ठे में लोहा डाल देते ना तो अग्नि अंदर घुस जाती है। तो ये जो आकाश है लोहे में, लकड़ में है, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म चित्ताकाश है। और चित्ताकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म चिदाकाश है। वो चिदाकाश ही चिदानंद परमात्मा है, इसलिए वो सर्वत्र है, सब में है, सब जगह है। तो आकाशवाणी हुई चित्ताकाश की भी हो सकती है, चिदाकाश की सत्ता से या भूताकाश से आवाज आए, लेकिन लिखा है कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, मोहम्मद कुछ बोल। मैंने कहा मेरे मालिक मैं अनजान क्या बोलूं। फिर आकाशवाणी हुई, हे मोहम्मद कुछ लिख। मैंने कहा हे मेरे मालिक मैं अनपढ़ अनजान क्या लिखूं और क्या बोलूं। बस मैं तो यही बोलूंगा तू ही तू है, तेरी कृपा चाहिए मेरे मालिक, मैं तेरा हूं, बस मैं और क्या बोलूं क्या लिखूं। ऐसे करते करते मेरा कंपन बढ़ गया। क्यों? कि तू ही तू है। अपना मैं विसर्जित हो गया, वो चित्त शक्ति जागी, नीचे का मूलाधार स्वादिष्टान चक्र भेदित हुए, कंपन आदि होते लगे। जो अनपढ़ मोहम्मद है, कह रहे मैं क्या लिखूं और क्या बोलूं, बाद में जो बोले हैं वो कुरान शरीफ बन गया, ग्रंथ बन गया और पैगंबर के नाम से पूजे जा रहे हैं। रामकृष्ण देव ने जो बोला है, रामकृष्ण वचनामृत हो गए। महावीर ने जो बोला वो उनके वचन हो गए। बुद्ध ने जो बोला वो शास्त्र बन गया। कबीर ने जो बोला वो शास्त्र बन गया। तो बाह्य पढ़ाई न होते हुए भी आदमी जब ईगोलेस होता है, ईगोलेस होते ही वासना लेस होता है, वासना रहित होते हुए फिर जो आवाज आती है ना, वो नूरानी आवाज होती है, वो खुदाई आवाज होती है, वो ईश्वर की आवाज होती है, वो भगवान की आवाज होती है, वो प्रभु की आवाज होती है, और प्रभु की आवाज प्यारी आवाज होती है। तो आज का श्लोक है अनअपेक्ष शुचिर दक्ष। अपेक्षाएं कम हो और हम दक्ष हो, कुशल हो। व्यवहार करें ना तो भगतड़ा होकर व्यवहार नहीं करे। आज समाज की बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है। जो भगवान के रास्ते चलते ना वो व्यवहार में फिर ढबूड़े जैसे रह जाते। आपने तो टिल्लो करो, आपने तो भगवान भगवान करो, राम राम करो। अब साग जलता है तो जले, वो चावल साफ करते करते कंकड़ आवे तो आवे, दुकान में गाय खा रहे तो नहीं। जब भगवान दक्ष होकर व्यवहार करो। जिस समय आप भोजन बनाते तो भोजन बन जाओ, जिस समय आप स्नान करते तो शरीर को मल मल के स्नान करो, हो भगतड़े जैसा स्नान नहीं। तो व्यवहार में कुशल, और भगत होने का मतलब बेवकूफ होना नहीं। जो पलायनवादी है, जो बुद्धू है, वो टीला टपका करके भगत कहला दे ना। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल हो। सियावर रामचंद्र की। भगत तो जगत को ठगता है, जगत में रहता है, लेकिन जगत के अधीन नहीं होता। जगत में रहता है लेकिन जगत की वासना से बंधता नहीं है। जगत का उपयोग तो करता है, सरोवर का उपयोग तो करता है, किश्ती सरोवर में तो घुमाता है, लेकिन किश्ती में सरोवर नहीं लाने देता है। ऐसे संसार में रहता है लेकिन संसार की सत्यता अपने हृदय में नहीं घुसने देता है। माया का उपयोग करते हुए माया से बंधता नहीं है। माया ऐसी ठगनी, कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा है, माया ऐसी ठगनी ठगत फिरत सब देश, जो ठग या ठगनी ठगे वह ठग को आदेश। माया ऐसी ठगनी है, सारी दुनिया को ठग रही है, लेकिन जो इस माया में रहते हुए, माया का उपयोग करते हुए भी अपने आप में ज्यों का त्यों खड़ा है, उस महापुरुष को हमारा प्रणाम है। माया ऐसी ठगनी ठगत फिरत सब देश, जो ठग या ठगनी ठगे वह ठग को आदेश। तो दुनिया को ठगने वाली जो ठगनी है, उसको ठगने के लिए तो आदमी को दक्ष होना पड़ेगा ना, होशियार होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा।
तो अनपेक्ष शुचिर दक्ष, दक्ष होना चाहिए, बुद्धू नहीं, मूर्ख नहीं, लाचार नहीं, पलायनवादी नहीं, कुशलता होनी चाहिए। 100 घरबारी एक मठधारी और 100 मठधारी एक आत्मकारी होना चाहिए। मठधारियों की भी जो योग्यता, उससे भी आत्मज्ञान वाले की योग्यता ऊंची होनी चाहिए। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड योग्य फल हुई। भक्त का अर्थ क्या? त्रिपुंड मैंने लगा दिया, मैं भक्त हो गया? नहीं, भक्त का लाइसेंस है। टिल्ला कर दिया, मैं भक्त हो गया, ठीक है, भक्त की याद है। भक्त का अर्थ है जो आत्मा से विभक्त ना हो, अपने आत्म परमात्मा से अपने को अलग छिन्न करके संसार का गुलाम न बने। भक्त का शब्द का अर्थ है जो विभक्त ना हो, विभक्त माना अलग, और जो अलग ना हो, अपने आप को ईश्वर से अलग ना करे, ईश्वर में अपने आप को डुबा दे। ऐसा भगत जगत को ठगता कि जगत में रहते हुए जगत के अधीन नहीं होता। और भगत को ठगे न कोई, भगत को कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा नहीं ठगती, क्योंकि उसको सब में ईश्वर दिखे। एक बार जो भगत ठगे, एक बार ऐसा जिसको सब में ईश्वर दिखता है, ऐसे भगत को एक बार कोई ठग ले, उसका ज्ञान पचा ले, उसको अखंड फल होता है, उसके फल का नाश नहीं होता। तो संसारी को धन मिलता है तो तिजोरी के तरफ जाता है, और नेता को सत्ता मिलती है तो चमचों के तरफ निहारता है। लेकिन सच्चे भगत को जब भक्ति का खजाना मिलता है तो गांव गांव ठगाने के लिए घूमता है। लेकिन ठगने वाले बेचारे दया खा के वापस चले जाते हैं कि महाराज को कौन ठगे, साधु बाबा को कौन ठगे। बालिया लुटारा ने नारद जी को ठगा था। नारद जी का मरा मरा मंत्र जपा था, 7.5 बैलगाड़ी भर जाए इतने जनेऊ थे, हिंसा की हुई थी। लेकिन नारद जी मिल गए और नारद जी ने दीक्षा दे दी, मंत्र दीक्षा। और मंत्र दीक्षा राम राम दिया, लेकिन राम शब्द सीधा नहीं दिया, रा लंबा और म टूका। तो मरा 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 तो मूलाधार पर चोट करेगा, क्योंकि नीचे के केंद्रों में रहता है, उसीलिए हिंसा करता है। मैंने पहले दूसरे दिन बताया था, आदमी अगर क्रोध में रहता है तो उसके हाथ नीचे होते, काम में होता है तो उसकी आंख की पुतलियां महिलाओं के नीचे आ जाती। लेकिन जब भगवान के प्रेम में, राम के प्रेम में आता है ना, तो हाथ यूं हो जाते, हे भगवान, हे प्रभु, हे गॉड। ऐसा नहीं कहता हे गॉड, हे अल्लाह, हे महावीर, ऐसा कभी सुना? हे महावीर प्रभु। जब प्रेम में आता है तो चौथे केंद्र में आएगा, ऊपर की यात्रा होगी। ये सबकी एक्शन एक है, चाहे कोई अपने को किसी धर्मावलंबी मानता हो। तो जब आदमी नीचे के केंद्रों में होता है तो काम क्रोध उसे सताता है और उसे ठगता है। जब ऊपर की यात्रा करता है तो ये नीचे के केंद्रों में है, वहां इसका मंत्र काम करेगा, ऊपर के केंद्रों की यात्रा होगी। जो ऊपर के केंद्रों की यात्रा करते करते ज्ञान नेत्र खुला है, फिर उसने कलम उठाई है। जैसे श्री कृष्ण की गीता का हम लोग आदर करते हैं और प्रमाणभूत माना जाता है गीता का वचन, ऐसे ही वाल्मीकि रामायण को भी प्रमाण रूप माना जाता है। क्या तो वालिया लुटारा, क्या तो हिंसक था, 7.5 बैलगाड़ियां भर जाए इतने तो द्विजों के जनेऊ इकट्ठे हुए थे उसके पास, अस्थियों का तो मगरा हुआ था, मगरा बोलते ना, डूंगर हो गया था। ऐसे आदमी को जब मंत्र मिला और नारद जी को उसने ठगा, नारद जी ठगवाने के लिए तो घूम रहे थे, उसने ठगा ठीक से, और वालिया लुटारा में से वाल्मीकि ऋषि बन गए।